अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द एक्जिला। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी से रिलेटेड, जिसमें हमने एक्जिला को देखना है, उसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, उनकी बाउंड्रीज़, उनकी वॉल्स और उनका कंटेंट। आज हमारे पास जो है ये टॉपिक्स इंक्लूड होंगे एक्जिला के अंदर। फिर हम एक्जिला में इन्वॉल्व कुछ आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक नोड्स और साथ ही साथ वेन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो एक्जिला हमारे पास है क्या कि इट इज़ अ pyramid shaped space between the upper part of arm and side of chest। सबसे पहला हमारे पास कीवर्ड है इट इज़ अ pyramid shaped space, और किस दरमियान में हमारे पास एक pyramid shaped space है जो कि है हमारे पास अपर पार्ट ऑफ आर्म के, यानी ये हमारे पास डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है। ये अपर पार्ट ऑफ आर्म है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, जिसमें ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होती है और बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम अपर पार्ट ऑफ आर्म कहेंगे। जबकि हमारे पास ये वाली साइड है, ये फोर आर्म होती है। तो इसके और द साइड ऑफ चेस्ट, और चेस्ट की साइड्स में ये उनके बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारे पास चेस्ट वॉल है, इसके साइड पर और अपर आर्म के भी बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन हमारे पास एक pyramid शेप्ड स्पेस होती है। कोई ऑर्गन या कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जो pyramid शेप्ड का है, ये सिर्फ एक स्पेस है जिसे मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन में शो किया है। तो ये हमारे पास है एक्जिला। इट्स जस्ट अ स्पेस, इसका कोई स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट इसके पार्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो एपेक्स इसका अपर पार्ट है जो कि नेक की रूट्स में डायरेक्ट हुआ होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो क्लेविकल बोन है, ये वाली हमारे पास एक क्लेविकल बोन होती है। इसे यहाँ लेवल कर देती हूँ, क्लेविकल बोन, इसके जो है वो साथ हमारे पास ये प्रेजेंट होता है अपर पोर्शन ऑफ एक्जिला। तो यहाँ से नेक का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एटलेंटा और ऑक्सीपिटल जो है वो जॉइंट बन रहा होता है। तो ये नेक का जो है ये जॉइंट है जो कि नोडिंग मूवमेंट ऑफ हेड को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास रूट ऑफ नेक में डायरेक्ट हुआ होता है। फिर बेस हमारे पास ये लोअर पोर्शन है एक्जिला का। तो ये दोनों पोर्शन आपने याद रखने हैं। इससे हम एपेक्स को अपर पोर्शन भी कह सकते हैं और बेस को लोअर पोर्शन ऑफ एक्जिला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम इनकी बाउंड्रीज़ को देखें कि हमारे पास इसके फ्रंट साइड पे एपेक्स की पहले हम बात करेंगे, बिहाइंड यानी पोस्टीरियर साइड पे, और मीडियली यानी कि टुवर्ड्स द बॉडी। लेटरली हम कहते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी एंड मीडियली टुवर्ड्स द बॉडी। कौन कौन से जो हैं वो स्ट्रक्चर या ऑर्गन प्रेजेंट हैं। फिर हम बेस के भी फ्रंट, बिहाइंड और मीडियल जो है वो प्लेसेस को देखेंगे। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम एपेक्स की बाउंड्रीज देखें तो फ्रंट साइड पे क्लेविकल प्रेजेंट है। ये देखें, ये हमारे पास एपेक्स है तो इसकी फ्रंट साइड पे ये क्लेविकल प्रेजेंट है, क्लेविकल बोन। बिहाइंड यानी हमारे पास जो बैक साइड पर अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला प्रेजेंट है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ये जो है ड्रॉ किया हुआ है चेस्ट वॉल के बिल्कुल पीछे। हमारे पास बैक पर एक स्कैपुला जो है वो बोन प्रेजेंट होती है। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास जो पोस्टीरियर साइड है एपेक्स की, उस पर अपर बॉर्डर है स्कैपुला का प्रेजेंट। नेक्स्ट है मीडियली यानी टुवर्ड्स द बॉडी। तो अगर हम टुवर्ड्स द बॉडी देखें तो फर्स्ट रिब जो है वो हमारे पास एपेक्स के पोर्शन में आ रहा है मीडियली। तो ये हमारे पास, इसमें कोई हमारे पास क्रैमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तो हमें इसका फ्रंट, बिहाइंड और मीडियल जो है वो प्लेसेस अपने आप ही माइंड में आ जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम बना कर दिखाई है। अगर हम इसके बेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बेस फ्रंट साइड पे इसके हमारे पास एंटीरियर यानी ये जो बॉडी की साइड होती है ये एंटीरियर होती है और बैक पोस्टीरियर होती है। तो फ्रंट साइड पे बेस की एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स होते हैं, यानी जो स्किन फोल्ड्स बनाती हैं उनको हम कहेंगे फोल्ड्स। बिहाइंड यानी पोस्टीरियर साइड पे, बेस की पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। और मीडियली यानी हमारे पास टुवर्ड्स द बॉडी बेस की पोजीशन पर चेस्ट की वॉल प्रेजेंट होगी, जिसमें हमारे पास एपेक्स में सिर्फ अपर
आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब इंक्लूड था, क्योंकि ये अपर पोर्शन है एक्जिला का। अब हम इसकी जो है वॉल्स को डिस्कस करते हैं एक्जिला की, कि हमारे पास इसकी वॉल्स कितनी होती हैं। हमारे पास इसकी जो वॉल्स होती हैं वो 4 होती हैं। एक एंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल, एक लेटरल वॉल होती है और एक मीडियल वॉल होती है। उसको हमने देखना है कि इन वॉल्स के रिलेशन में कौन कौन सी जो है वो मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इन रिस्पेक्ट टू बाउंड्रीज अगर हम देखें एपेक्स और बेस की, जो कि कंबाइन होकर एक्जिला ही बना रहे होते हैं, तो उनकी फ्रंट बिहाइंड और मीडियल लोकेशंस हमने देखी। अब हम ओवरऑल एक्जिला की जो है वो वॉल्स जो कि 4 हैं, एंटीरियर यानी कि जो हमारे पास ये वाली साइड है बॉडी की, पोस्टीरियर बैक साइड, उसके ऊपर बैक वॉल प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर वॉल। लेटरल साइड होती है अवे फ्रॉम द बॉडी, तो लेटरल वॉल ये है हमारे पास, और मीडियल वॉल ये साइड है जिसमें अब टुवर्ड्स द बॉडी हम देखेंगे कि किस प्लेस पर एक्जिला प्रेजेंट है। अब हमने वॉल्स और उनके साथ लोकेशन जो है उनको देखना है कि एंटीरियर वॉल हमारे पास जो एक्जिला की है उसमें पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरैलिस माइनर, ये हमारे पास चेस्ट के मसल्स होते हैं जो अपर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर यानी ये पोर्शन जो कि चेस्ट को कवर कर रहा होता है, उनकी अपर साइड को, उसको हम पेक्टोरैलिस मेजर जो कि हमारे पास आउटर है और पेक्टोरैलिस माइनर जो कि इनर है और स्मॉल है। सब क्लेवियस मसल हमारे पास जो है यानी क्लेविकल का जो हमारे पास मसल होता है उसको हम एंटीरियर वॉल की ही रिलेशन में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लेविकल भी हमारे पास एंटीरियर पोर्शन में ही होती है। पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो सब स्कैपुलैरिस मसल्स यानी पोस्टीरियर यानी बैक साइड पर स्कैपुला प्रेजेंट है, तो सब स्कैपुलैरिस मसल उधर प्रेजेंट होंगे पोस्टीरियर वॉल में। लेटिसिमस डॉर्साई और टेरेस मेजर मसल्स हैं जो हमारे पास इस पोर्शन में आते हैं। टेरेस मेजर मसल्स तो वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। मीडियल वॉल में अगर हम बात करें, मीडियल यानी ये वाली वॉल जो कि हमारे पास टूवर्ड्स द बॉडी इसकी डायरेक्टेड है फेस, तो अपर 4 to 5 रिब्स इसमें इंक्लूड होती हैं हमारे पास मीडियल वॉल में। और इंटरकोस्टल स्पेस यानी ये जो हमारे पास स्पेस है ये प्रेजेंट होती है मीडियल पोर्शन में, जो कि सिरेटस इंटीरियर मसल से कवर्ड हुई होती है। लेटरल वॉल जो कि हमारे पास अवे फ्रॉम बॉडी है, ये वाली वॉल का पोर्शन जो है हमारे पास एक्जिला का, ये हमारे पास अपर पार्ट ऑफ आर्म को कवर कर रहा है, जिसमें बाइसेप मसल्स और कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने जैसे इस डायग्राम को माइंड में रखना है, और बाउंड्रीज भी एपेक्स और बेस की सेपरेटली हम बता सकते हैं कि उसकी फ्रंट, बिहाइंड और मीडियल लोकेशन में क्या जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा ये कि हम वॉल्स एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल वॉल्स जो हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी बनाई हैं, इनको अगर हम अपने जहन में डायग्राम को रखें तो हम इन मसल्स का भी नाम याद कर सकते हैं इजीली, ये कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट हमारे पास आज के टॉपिक का जो कंटेंट है वो है कंटेंट्स ऑफ एक्जिला, यानी एक्जिला में कंटेंट क्या मौजूद होता है, यानी स्पेस में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो आपने जस्ट एक्जिलरी साथ लगाना है, एक्जिलरी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, एक्जिलरी वेन, एक्जिलरी नर्व और एक्जिलरी लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन या मैसेज होते हैं, जैसे कि स्प्लीन है, थाइमस है, उनको हम कहते हैं। तो एक्जिलरी लिम्फ नोड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये असल में जो हमारे पास एक्जिला है ये एक पैसेज प्रोवाइड करती है आर्टरीज, वेन और नर्व, लिम्फ नोड्स को, जिसकी वजह से हमने इनके कंटेंट्स में ये चीज़ें इन्वॉल्व की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्जिलरी आर्टरी को डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ही था, और यही हमने बाउंड्रीज, वॉल्स, कंटेंट्स और उनकी डेफिनेशन और डायग्राम को कवर अप करना था। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आप सिर्फ इस डायग्राम को माइंड में रखें तो आपको आज के लेक्चर के हवाले से बिल्कुल भी कोई चीज़ जो है वो क्रैम नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं फिर बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।